मौसी जब अपने कमरे में जाती है तो उसका भांजा उसका इंतजार कर रहा था कि मौसी किस टाइम आएगी और किस टाइम मेरी इच्छाओं को पूरी करके वापस जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है एक मौसी और भनेज की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। एक परिवार होता है जिस परिवार में टोटल 3 सदस्य होते हैं, एक माता, एक पिता और तीसरा बेटा होता है जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल होती है, जिसका नाम होता है श्याम। श्याम 16 साल की उम्र में कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहा था। जब भी उसको टाइम मिला करता था तो छुट्टियां होती तो अपनी मौसी के घर अक्सर जाया करता था। जो श्याम था पढ़ने में अव्वल था और उसको दिमाग भी काफ़ी तेज था। उसको सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आते थे, मैथ में ज़्यादा होशियार था। एग्ज़ाम का टाइम आता है कक्षा 10 हाई स्कूल का, उससे पहले ही 1 महीने तैयारी शुरू कर देता है। एग्ज़ाम की, सारे सब्जेक्टों की, जो भी सब्जेक्ट होते हैं हाई स्कूल में। उसके बाद एग्ज़ाम होते हैं बहुत अच्छे से। श्याम के एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम जैसे ही 10 से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक एग्ज़ाम चलते हैं। बीच में 3-3, 4-4 दिन का गैप होके 1 महीने तक एग्ज़ाम होते हैं। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो उसका दिल करता है कि कहीं घूमने जाने का, रिश्तेदारी। तो उसकी मौसी उसको बहुत मानती थी, उसको बहुत प्यार दुलार करती थी बचपन से ही। तो वो अपनी मम्मी पापा से कहता है कि मेरी छुट्टी स्टार्ट हो गई है मम्मी पापा, मैं क्या मौसी के घर मेहमानी के लिए जा सकता हूँ? तो उसके मम्मी पापा अलाउड कर देते हैं ये बात कि बेटा हाँ, आप जा सकते हो अपनी मम्मी पापा, वो अपनी मौसी के घर पे मेहमानी खाने। तो मम्मी से बोलता है मेरे कपड़े पैक कर दो और मुझे आज इस समय निकलना है मौसी के घर के लिए। मम्मी कपड़े पैक कर देती हैं और मौसी के घर के लिए श्याम निकल जाता है। जैसे ही मौसी के घर पहुंचता है तो मौसी गोबर का लेप कर रही थी जमीन में। देखता है, मौसी को खुश हो जाता है, मौसी भी देखती है अपने भनेज को, खुश हो जाती है। तो थोड़ी बातचीत होती है, बैठालती है और हाथ धोती है, अपना नाश्ता करवाती है अपने भनेज श्याम को। तो जो उसका भनेज श्याम था उसको घूर रहा था और जो चाची थी उन्होंने साड़ी अपने आंचल पे नहीं डाली थी। उसकी प्रॉपर नज़र उनके आंचल पे जा रही थी श्याम की। तो श्याम ने जब पहली बार ही देखा था तो उसकी नीयत खराब हो गई थी उसकी मौसी के ऊपर, क्योंकि उसकी मौसी जो थी बहुत सुंदर और सुशील दिख रही थी। और उसके मौसा थे, वो काम के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहा करते थे, बहुत कम से कम आते थे छुट्टी लेकर अपने घर पर। तो मौसी को जब भी मौका मिलता तो ये जो श्याम था चिढ़ा देता था शालिनी मौसी को। शालिनी मौसी के और श्याम के बीच हंसी मजाक आए दिन चलता रहता था। तो दोनों के बीच धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब अट्रैक्शन बढ़ा, कब प्यार हो गया। दोनों के बीच प्यार हो जाता है। अब मौसा भी घर पे नहीं, मौसा विदेश किसी जॉब के सिलसिले में गए थे, बोले थे फला फला तारीख में वापस आऊँ। तो दोनों के बीच रंगरलियां बनना शुरू होती हैं, शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं दोनों के बीच में। जो 16 साल का श्याम होता है वो अपनी शालिनी मौसी के साथ संबंध बनाता है रात में कई बार, कोई घर पे नहीं होता है, दोनों अकेले होते हैं। अब ये जो कहानी थी कई दिनों तक चलती रही इन दोनों के बीच में। और जब जो मौसी होती हैं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उसके बाद ये कहानी उनके पति जी को पहुंचती है, उसके मौसा को। तो मौसा को पता जब चलती है जब वो घर पे आते हैं अचानक से। तो उस टाइम श्याम भी घर पे था, उसकी मौसी और उसके मौसी के पति भी घर पे आते थे। तो उनकी नज़र जाती है शालिनी के पेट पर, उनके पति की।
तो वो सामने तो दोनों कुछ भी नहीं बोलते, उसके बाद शालिनी को कमरे में ले जाते, तो पूछते हैं ये सब क्या है, मैं तो आउट ऑफ स्टेट गया था, जॉब के सिलसिले में मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया भी नहीं, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। तो पूछते हैं, बोलती है तुम्हारा ही तो है जो भी है, बहुत पूछने पर भी कुछ नहीं बताती। तो जो उसके मौसा होते हैं उसको कहीं ना कहीं तो शक हो जाता है अपने गणेश श्याम के ऊपर, जो जिसकी उम्र 16 साल थी। तो एक दिन एक प्लान बनाते हैं मौसा, बोलते हैं कि मैं आधे घंटे 2 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। चले जाते हैं ये बहाना लेकर, और आधे घंटे बाद वापस आ जाते हैं तो देखते हैं कि कमरे की कुंडी लगी है, कमरा अंदर से बंद है। तो खिड़की से झांकते हैं तो दोनों नग्न अवस्था में संबंध बना रहे थे, सिसकियां ले रही थी उसकी मौसी शालिनी से, हम दोनों उत्तेजित थे। देखते हैं और बौखला जाता है उसका पति, गुस्से से गेट खटखटाता है तो उसकी पत्नी गेट खोलती है, और जैसे ही पत्नी गेट खोलती है वैसे ही अपने भांजे के सर के डंडे से वार करता है उसका मौसा। जो उसका भांजा होता है श्याम वहीं पे गिर के मर जाता है। ये खबर पुलिस को बताता है उसका पति मौसी का। पुलिस आती है, डेड बॉडी को हिरासत में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और जो उसका पति होता है वो अपना जुर्म कबूल देता है और उसका पति को पुलिस जेल भेज देती है। तो दोस्तों ये जो कहानी है इससे आपको क्या सीख मिल रही है, आजकल के ज़माने में आखिर हो क्या रहा है। 16 साल, 17 साल, 45 साल, 50 साल, किसी कोई कुछ देख ही नहीं रहा है, किसी पे भी शुरू हो जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपकी भावनाओं को आग पहुंचाना नहीं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य से बस इतना ही, आप लोग जागरूक रहिएगा, जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। मिलते हैं एक अगली नई स्टोरी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।